कहानी स्टार्ट होती है एक नकली घोड़े से, जहां ट्रॉय किंगडम के साहिल पर एक बड़ा सा घोड़ा पड़ा होता है। ट्रॉय के सिपाही वहां आते हैं और उस घोड़े को अपने साथ ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एथिका किंगडम पर, जहां किंग ओडिसियस का बेटा और उसकी बीवी उसकी राह देख रहे होते हैं। पर सब कहते हैं कि ट्रोजान वॉर के बाद वो घर आए ही नहीं, मतलब वो सब मर चुके हैं। पर ओडिसियस का बेटा मानता है उसका पिता अभी भी जिंदा है। वहाँ कुछ गद्दार भी होते हैं जो किंग ओडिसियस की बीवी से शादी करके किंगडम के राजा बनना चाहते हैं। एक दिन उसका बेटा सपाटा आता है, जहाँ वो मेनेलस से मिलता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ओडिसियस ने ट्रोजन वॉर जीतने के लिए बड़ा सा लोहे का घोड़ा बनवाया था। हम सब उसमें थे। ट्रोय के लोग हमें अपनी सल्तनत में लाए और उसे अपना तोहफा समझ लिया। और फिर रात को हम सब बाहर आए और हमने ट्रोय के गेट खोल दिए और एगमेम्नन की फौज को अंदर आने दिया और ट्रोय को तबाह कर दिया और जंग जीत ली। आखिरी बार मैंने ओडिसियस को उस साहिल पर देखा था, अपनी फौज के साथ। एगमेम्नन और मैं वापस आए, पर ओडिसियस और उसकी फौज पता नहीं क्यों वापस नहीं आई और पता नहीं कहाँ गई। पर मुझे यकीन है वो जिंदा है। ओडिसियस एक आइसलैंड पर होता है, जहाँ कैलिप्सो उसका ख्याल रख रही होती है। ओडिसियस की याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आती है। वो कैलिप्सो को बताता है, ट्रोजन वॉर के बाद मैं और मेरे सिपाही घर की तरफ निकले थे, पर हम एक आइसलैंड पर पहुंचे जहां हमें एक बकरी दिखाई दी। हम बकरी के पीछे गए एक गार में, जहां बहुत खाना था। हम गार में ही रुके, लेकिन फिर बहुत बकरियां आईं और साइक्लोप्स एक जायंट आया और मेरे 2 लोगों को खा गया। हमने फैसला किया हम बदला लेंगे। रात को जब वो सो गया तब हमने उसकी आंख फोड़ दी। सुबह को हम वहां से निकले, पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसे तीर मारा, लेकिन वो हमारे पीछे पड़ गया। लेकिन हम किसी तरह वहां से भाग निकले। ओडिसियस बताता है, फिर हम एक और आइसलैंड पर पहुंचे, जहां हमें एक बच्चा मिला। वो हमें देखकर घबरा गया और चिल्ला चिल्ला कर भागा। हम शांत रहे, पर तभी एस्ट्रोगोनियंस आए। हम भागने लगे, पर वो हमें काटना शुरू हो गए। हम किसी तरह साहिल पर वापस आए, पर उन्होंने मेरे कई सिपाहियों को मार दिया। मैं और मेरे कुछ सिपाही वहां से बचकर निकल गए। ओडिसेस बताता है, हम एक और आइसलैंड पर पहुंचे, जहां मेरे सिपाही आइसलैंड को देखने के लिए गए और मैं वहीं रहा। मुझे एक हिरनी नजर आई, तो मैं उसका शिकार करने गया। मेरे सिपाहियों को एक घर दिखा जहां बहुत जानवर थे। वो एक औरत से मिले, जहां उस औरत ने उन्हें खाना पेश किया। पहला निवाला खाने के बाद वो उसके वश में आ गए और उस औरत ने उन्हें पिग बना दिया। मैंने जिस हिरन का शिकार किया था वो एक आदमी बन गया। मैं भाग कर वापस आया, अपने हथियार लिए और अपने साथियों के पास गया। मुझे वो औरत दिखी, उसने मुझे भी खाना पेश किया, पर मैं समझ गया और उसके परिंदे को पकड़ लिया। उसकी जान के बदले मैंने अपने साथियों को फिर से इंसान बनाया और मुर्दों से बात करने का हुनर सीखा। फिर हम वहां से निकले और एक जगह पहुंचे, जहां हमने वैसे ही किया जैसे उस चुड़ैल ने बताया था। हमने 2 बकरियों का खून उस चीज पर बहाया और सब मुर्दे वापस आए। जहां मुझे टाइरेसियस ने बताया कि तुम घर पहुंचोगे, पर तुम्हारा सफर बहुत लंबा है और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सूरज के मवेशी नहीं खाओगे, वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और जब तुम एथिका अपने घर पहुंचोगे, तुम देखोगे कई लोग तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहते होंगे और तुम्हारी सल्तनत के मालिक बनना चाहते होंगे। तुम्हें उन्हें खत्म करना होगा और शांति से पहले तुम्हें पोसिडोन का सफर करना होगा। फिर ओडिसियस एगमेम्नन से मिलता है, जहां एगमेम्नन उसे बताता है कि मैं ट्रोजान वॉर के बाद अपने घर गया, जहां मेरी खुद की बीवी ने मुझे मार दिया। तो जब तुम घर जाओ तो किसी पर अंधा यकीन मत करना। लेकिन तभी और भी मुर्दे आने लगते हैं। ये देखकर ओडिसियस अपने साथियों के साथ वहां से भागता है, लेकिन मुर्दे उनके पीछे भागते हैं। लेकिन ओडिसियस वहां से अपने लोगों के साथ किसी तरह बचकर निकल जाता है। वो फिर से सफर करते हैं और सूरज हेलियस की जमीन पर पहुंचते हैं, जहां वो आराम करते हैं और ओडिसियस अपने लोगों को मवेशी खाने का मना करता है, पर भूख की वजह से वो उन्हें खाते हैं। ओडिसियस फौरन अपने साथियों के साथ वो जगह छोड़ देता है, पर रात में तूफान बहुत तेज आता है, जिसमें कश्ती पूरी टूट जाती है और सिर्फ ओडिसियस बचता है। फिर ओडिसियस कहता है, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। तो कैलिप्सो उसे बताती है कि तुम मेरे आइसलैंड पर पूरे 7 सालों से हो। तुम बेहोश और कमजोर थे। मैंने तुम्हारी देखभाल की, तुम्हें खाना दिया और तुम्हें पानी दिया। ये सुनकर ओडिसियस बहुत रोता है और एथिका जाने का फैसला करता है। वो एक तख्ता बनाता है और उस पर सो जाता है। तख्ता किसी तरह उसे एथिका पहुंचाता है। ओडिसियस की आंख एथिका के साहिल पर खुलती है।
वो एम्यूस से मिलता है और कहता है मैं एक गरीब हूँ, पर एम्यूस उसे पहचान लेता है। वो उसे सब बताता है। ओडिसियस का बेटा सपाटा से वापस आता है, जहाँ वो एक किले में रुकता है। धोखेबाज उसके सिपाही को मार देते हैं, पर ओडिसियस उसे बचाता है। वो उनसे लड़ता है और उन्हें मार देता है। टेलीमाचुस हैरान होता है, पर ओडिसियस बताता है वो एक गरीब है। टेलीमाचुस उसे अपने घर पर लाता है, जहाँ लोग पूछते हैं ये कौन है, तो टेलीमाचुस उन्हें बताता है वो एक गरीब मुसाफिर है। पर लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन पेनालोप सबको बाहर निकालती है और उस गरीब मुसाफिर को बुलाती है। पेनालोप उस गरीब मुसाफिर को कहती है, क्या तुमने मेरे पति ओडिसियस को कहीं देखा है? तो ओडिसियस कहता है, हाँ मैंने ओडिसियस को देखा था, वो पूरी कोशिश कर रहा था घर पहुंचने की। ये सुनकर पेनालोप रोती है और ओडिसियस अपने आंसू छुपा लेता है। तब पेनालोप एक तीरंदाजी का मुकाबला रखती है। वो कहती है, जो भी ओडिसियस का तीर बनाकर 12 से गुजारेगा, मैं उससे शादी करूंगी। तो सब कोशिश करते हैं, पर कोई भी तीर नहीं बना पाता। तब ओडिसियस खुद कहता है, क्या मैं भी कोशिश करूं? तो सब हंसते हैं, पर पेनालोप उसे भी मौका देती है। वो कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता। वहां से रानी जाती है। तभी ओडिसियस तीर सबके सामने बनाता है। सब शौक हो जाते हैं। तभी ओडिसियस तीर को 12 से गुजार भी देता है। तब सबको पता चलता है यही ओडिसियस है। गद्दार उस पर हमला करते हैं, पर ओडिसियस अकेले ही सबसे लड़ता है। उसका बेटा टेलीमाचुस हथियार फेंकने वाले को मारता है और ओडिसियस हर हथियार से लड़ता है और सबको मार देता है। फिर वो अपनी बीवी के पास आता है। एंड में ओडिसियस अपनी बीवी के साथ पोजिडोन के सफर पर निकल जाता है।